सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कितना मार्क्स है, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ये 4 मार्क का या एट द मोस्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। बड़े क्वेश्चन के तौर पर इसको एक्सपेक्ट नहीं करना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लेट अस सी क्या होता है। ड्राइंग के साथ मैं बताऊंगा। ये चार्ट यदि ड्रॉ नहीं किया तो कुछ भी मार्क्स मिलेगा नहीं। वैसे इसको सर्कल शेप में भी ड्रॉ किया जा सकता है, ओवल शेप में भी ड्रॉ किया जा सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी ड्रॉ किया जा सकता है। ये 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर और 5 सेक्टर मॉडल होता है। ये सबसे बेसिक मॉडल है 2 सेक्टर। नाउ सबसे पहले एक इकोनॉमी में एज्यूम किया है कि 2 ही एजेंट्स है, एक को बोलेंगे हाउस होल्ड और दूसरे को बोलेंगे फर्म। नाउ ये बोलने का तात्पर्य सर्कुलर फ्लो मतलब हाउस होल्ड से फर्म जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाएगा, फर्म इनकम देगा हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड फर्म को गुड्स एंड सर्विस का पेमेंट करेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा पैसा। ठीक है ना, ये इसका बेसिक मीनिंग है। अब शुरू करते हैं। हाउस होल्ड के नीड्स और वांट्स है, उनको गुड्स चाहिए। गुड्स बनाएगा कौन? फर्म्स। बट फर्म बोलेगा गुड्स बनाने के लिए हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है। सो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन सप्लाई करेगा? सीधी बात है, हाउस होल्ड। ठीक है ना। सो ये मैक्रो एक्चुअली इकोनॉमिक कंसेप्ट है। पूरे देश के हाउस होल्ड सप्लाई करेंगे फर्म्स को क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये 4 को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से फर्म गुड्स एंड सर्विस बनाएगा। तुम्हारे सामने आ रहा है फैक्टर मार्केट, मतलब कौन सा मार्केट? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ऐसा 4 मार्केट काउंट होता है फैक्टर मार्केट में। नाउ फर्म्स, ये चारों का फर्म मतलब कौन? प्रोड्यूसर। अच्छा, इकोनॉमिक्स में फर्म कैन बी अ प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर और इट कैन बी अ रिटेलर ऑल्सो। सो तुम्हारा कॉलेज को भी फर्म बोलेंगे, मुझे भी फर्म बोलेंगे एज अ टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक बोलते हैं ना एनीथिंग, हॉस्पिटल को भी फर्म, मैन्युफैक्चरर को भी फर्म। सो यहाँ पे लेट अस एज्यूम वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट किराना शॉप को भी इकोनॉमिक्स में फर्म बोलते हैं। सो फर्म लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज की मदद से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा और सप्लाई करेगा हाउस होल्ड को। सो देखो, पहले हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज दिया। फर्म ने उसकी मदद से हाउस होल्ड को क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया। ठीक है, तुम्हारे सामने देखो, फर्म्स दे रहा है हाउस होल्ड को क्या? प्रोडक्ट मार्केट मतलब क्या? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट के नीचे आएगा क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ ये क्वांटिटी बेस्ड है। इसको टेक्निकल भाषा में जो इनर ड्राइंग है ये रियल फ्लो है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी मूव हो रहा है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, फर्म को मूव हो रहा है, फर्म ने उसका इस्तेमाल किया, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया और हाउस होल्ड को दिया। अगेन ये क्वांटिटी है, बट एक्चुअल में तो प्रैक्टिकली मार्केट में पैसा देना होता है। सो फर्म इस्तेमाल कर रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को। नाउ जब भी तुम सर्विस लोगे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज का, तो तुमको कीमत चुकाना पड़ेगा। सो फर्म हाउस होल्ड को बोलता है कि लैंड के लिए मैं रेंट दूंगा, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट। सो फर्म्स पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को। ये 4 चीज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज इस्तेमाल करने के लिए फर्म्स पे करेगा हाउस होल्ड को। किस चीज का? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये फर्म्स के लिए खर्चा है, टेक्निकल भाषा में फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। वो क्वांटिटी में होता है। फर्म्स पे कर रहा है हाउस होल्ड को रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फर्म्स के लिए फैक्टर कॉस्ट है, हाउस होल्ड के लिए इनकम है। टेक्निकल भाषा में उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। सो इफ तुमको स्विमिंग आता है, सो पहला लेफ्ट स्ट्रोक तुम्हारा फर्म की तरफ और राइट स्ट्रोक रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की तरफ। अब जैसे हाउस होल्ड को पैसा मिला रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का, उस पैसे से हाउस होल्ड फर्म को पेमेंट करेगा गुड्स एंड सर्विस का, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस फुकट में तो नहीं आता। तो हाउस होल्ड विल पे टू द फर्म, ठीक है,
वैल्यू या प्राइस बोलो, प्राइस फॉर दी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो हाउस होल्ड ने पहले लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज दिया फर्म्स को, फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विस दिया, फर्म्स ने पेमेंट किया रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट का, हाउस होल्ड को जैसे पेमेंट मिला उन गुड्स का इनकम मिला रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट का, फर्म के लिए फैक्टर कॉस्ट था, हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम था, तो उन्होंने पेमेंट किया फर्म्स को गुड्स एंड सर्विस का। सो इनर जो बॉक्स है टेक्निकल भाषा में उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं, बिकॉज दिस इज क्वांटिटी बेस्ड, ये क्वांटिटी ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज है, ये गुड्स एंड सर्विसेज का भी क्वांटिटी है। आउटर जो कॉलम है फर्म पे कर रहा है, सो पेमेंट है तो मनी है, सो मनी फ्लो बोलते हैं आउटर ड्राइंग को, और यहाँ पे भी मनी फ्लो आएगा क्योंकि पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मनी फ्लो हो रहा है। सो ये रियल फ्लो। सो सर्कुलर फ्लो क्यों बोलते हैं? हाउस होल्ड पहले तो फर्म ने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज लिया, लेकिन फर्म ने जो पेमेंट किया, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है, हाउस होल्ड को पैसा मिला, वो पैसे से हाउस होल्ड ने फर्म को पे किया, ठीक है, फर्म ने वापिस से हाउस होल्ड को रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट पे किया, और हाउस होल्ड ने, ये एक हाउस होल्ड की बात नहीं हो रही, पूरे देश की हाउस होल्ड हो रही है, एक फर्म की बात नहीं हो रही, पूरे फर्म्स की बात हो रही है। अब इसमें 3 एजम्पशंस है, इसको 2 सेक्टर मॉडल बोलते हैं। सर्कुलर फ्लो का सिर्फ क्वेश्चन पूछा तो ये ड्रॉ करने का, तुमको 3-4 सिलेबस में नहीं है, 5 सेक्टर है, तो 5 सेक्टर के बारे में अलग से बताऊंगा। तो इन दिस केस 3 एजम्पशंस तुम करोगे। एजम्पशन नंबर 1, जो भी रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट मिलता है हाउस होल्ड को, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, हाउस होल्ड पूरा का पूरा 1000 रुपीज के गुड्स एंड सर्विस खरीदता है। सो एजम्पशन नंबर 1, सेविंग्स हाउस होल्ड का शून्य है, ठीक है, सेविंग्स हाउस होल्ड का शून्य है, फर्म्स का सेविंग्स शून्य है, जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन आता है वापस से वो मैन्युफैक्चर करता है, वापस से वो हाउस होल्ड को देता है। सो देयर इज नो सेविंग्स, जो भी तुमने कमाया पूरा उड़ा दिया, ठीक है, जैसे पॉकेट मनी मिला, सेविंग्स नहीं करने का, 1000 रुपए में 200 बच रहा है, सडनली मैकडोनल्ड्स को फोन, भाई मैकडोनल्ड्स जरा 2 बर्गर मंगाओ, मतलब पूरा खत्म। सो हाउस होल्ड विल नॉट सेव एनीथिंग। दूसरा एजम्पशन, देयर इज नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये जो है विद इन द कंट्री है, स्टार्ट इंडिया में होता है, खत्म इंडिया में होता है। सो एजम्पशन नंबर 2, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी नहीं है, देयर इज द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स हैपनिंग प्लेस विद इन इंडिया ओनली। तीसरा एजम्पशन है गवर्नमेंट का कोई भी दखल अंदाजी नहीं है। सो गवर्नमेंट यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे लेट अस एज्यूम, सो यहाँ पे 2 एजेंट्स है, 3 सेक्टर में गवर्नमेंट आ जाएगा, 4 सेक्टर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाएगा, और 5 सेक्टर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। वो मैं अलग से बताना चाहूंगा, यहाँ पे नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सर्कुलर फ्लो इसलिए बोलते हैं कि गोल गोल, जैसे इसको तुम सर्कल में भी ओवल शेप में ड्रॉ करो या सर्कल शेप में ड्रॉ करो, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। सो हाउस होल्ड और फर्म्स 2 सेक्टर है, इसलिए इसको 2 सेक्टर मॉडल बोलते हैं। क्या ये 2 सेक्टर मॉडल सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। ओके।